morning 8th class. Today I am going to start our first political chapter, our constitution. Let's start our topic. First of all, the definition of the constitution is, what do we mean by constitution? Constitution means a set of rule and regulation according which a country governed. बेटा संविधान क्या होता है? संविधान एक रूल का एक सेट होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग देश के शासन को चलाया जाता है। सोच के देखते हैं क्या बिना नियमों के कोई हमारा कोई गेम भी खेलते बेटा, तो क्या बिना कोई रूल रेगुलेशन के हम गेम को खेल पाएंगे? हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर हमारे खेलने के कोई नियम नहीं होंगे कि कैसे आउट होंगे, कैसे या फिर 4 लगेंगे, कैसे 6 लगेंगे, तो हमारे पास कोई रूल ही नहीं होगा, तो हम उस खेल को कैसे खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। स्कूल देखो बेटा, स्कूल के भी रूल होते हैं कि कब छुट्टी होगी, कब किस टाइम में कौन सा पीरियड लगेगा, तो हर एक चीज़ के रूल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी संस्था है उनको चलाने के लिए रूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्कूल में रूल नहीं होंगे कि स्कूल की जो टाइमिंग है 7:30 बजे की है तो बच्चे शाम तक आते रहेंगे, तो क्या स्कूल चल पाएंगे? तो रूल बना रखे हैं कि छुट्टी इस टाइम पे होगी, स्कूल की टाइमिंग सुबह की ये है, किस टाइम पे ब्रेक होगा, किस टाइम पे कौन सा पीरियड लगेगा, तो ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसी तरीके से बेटा जो देश का जो संविधान है उसमें क्या है? रूल्स है कि देश को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा हम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज का मतलब उद्देश्य क्या होता है, इस संविधान क्यों बनाया है, क्या जरूरत थी, इसके बारे में हम अभी पढ़ के देखते हैं। तो पहले क्या बेटा संविधान की बात करते हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। अब देखो बेटा, अब संविधान में क्या है, जिन मेंबर को हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं तो संविधान में उनकी पावर दे रखी है कि जो इलेक्टेड मेंबर है उनके पास जितनी पावर होती है और उस पावर के अकॉर्डिंग जो मेंबर है वो काम करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है वो मनमानी करते, वो जो चाहे वो कर सकते थे, परंतु अब क्या है, संविधान है, संविधान ने जो है नियम बना रखे हैं, उन्होंने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनकी पावर क्या है, इन पे लिमिटेशन कितनी होती है, ये सब उस संविधान के में जो है लिखा हुआ है। अगर संविधान नहीं होता तो ये अपनी मनमानी करते। तो यहाँ पे क्या बेटा कि जो पावर संविधान जो है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं उनकी पावर और फंक्शन को डिफाइन करता है कि इनके पास क्या पावर है, क्या ये फंक्शन कर सकते हैं और इनकी ऊपर क्या लिमिटेशन होती है, इसके बारे में भी डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, इट डिफाइन पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो पुट सम लिमिटेशन। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं बेटा? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है बेटा? विच मेक लॉ फॉर द कंट्री, एग्जीक्यूटिव विच फॉलो लॉ फॉर द कंट्री एंड जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर लॉ। तो एक तरह से बेटा हमारे जो गवर्नमेंट होती है इसके देयर आर 3 ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो यहाँ पे इन तीनों की पावर को डिफाइन किया है कि लेजिस्लेचर क्या करेगी, इट मे लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है, एंड जुडिशरी क्या करेगी, इट ऑल्सो जो है प्रोटेक्ट द लॉ एंड गिव पनिशमेंट दोज हु डू नॉट फॉलो लॉ। जुडिशरी का भी काम हो गया यहाँ पे, लेजिस्लेचर का भी काम हो गया। एग्जीक्यूटिव क्या करती है बेटा? जो कानून बना दिया है उसको फॉलो कौन करवाएगी? हमारी एग्जीक्यूटिव जो होती है कानून को फॉलो करवाती है। तो सबके काम जो है ये अलग अलग हो गए। और ये कहाँ लिखा हुआ है? इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे लिखा हुआ बेटा? ये संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इट ट्राई टू होल्ड द यूनिटी। ये क्या करते बेटा? देखो बेटा ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं आ रहे हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयर इज ए वेरी डाइवर्सिटी इज द मेन कॉमन फीचर ऑफ द कंट्री। तो हम क्या देखते हैं, इंडिया बहुत बड़ा देश है और डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता। विभिन्नता जो है इस देश की एक मुख्य विशेषता है, मेन फीचर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखाया है कि संविधान ने क्या किया, संविधान में ऐसे रूल बना रखे हैं जिसमें जो ग्रुप माइनॉरिटी के अंदर है, जो ओबीसी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सब के सब जो है अलग अलग रिलीजियस
पीपल जो रहते हैं यहाँ पे, रिलीजियस का मतलब जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, वो जो लोग हैं सभी के सभी जो है वो अपने आप को इस देश का हिस्सा मानते हैं। हमारा संविधान एक यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हर ग्रुप ऑफ पीपल जो है, देश के अंदर जो अलग अलग ग्रुप के लोग जो है, इन सबको जो है यहाँ पे समानता प्रदान की गई है। इन सब के लिए यहाँ पे कानून बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो अपने आप को देश का हिस्सा माने। एक तरह से अलग अलग धर्म जात के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और यहाँ पे यूनिटी का मतलब एकता रहे सके देश के अंदर। तो ये देश के अंदर एकता स्थापित करता है। ये डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये डिफाइन करता है, संविधान क्या डिफाइन करता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाएंगे, किस तरीके से जो नेता है उनको चुना जाएगा, इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, हर चीज़ के बारे में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जो है संविधान में डिस्क्राइब किया गया है। इट्स इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। संविधान ने क्या है? संविधान ने सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति जो है, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को यहाँ का हिस्सा समझे, उन सबको समान न्याय मिले। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? कि सभी कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब क्या होता है बेटा? कि सभी लोगों को कानून को फॉलो करना होता है। ये नहीं होता कि जो अमीर है, जो हमारे मंत्री है, वो कानून को फॉलो नहीं करेंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? एवरी पीपल कैन बिलोंग टू द लॉ। हर आदमी जो है वो संविधान के अंडर में है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे हमारा पीएम है, सीएम है, कोई हमारा प्रेसिडेंट है, कोई भी है, उन सबको भी लॉ के अंडर में रह के ही संविधान को देश को चलाना होता है। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन है। कोई कानून से ऊपर नहीं, सब कानून से नीचे है, सबको कानून के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है बेटा? सोशल जस्टिस होता है बेटा कि सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड सम स्पेशल प्रिविलेज फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, ये क्या करता है? जो हमारे बैकवर्ड सेक्शन होते हैं, देखो भाई, जब देश आज़ाद हुआ था, ये तो हमें पता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश को सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरीके से उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण किया था। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश तो एक बहुत ही दयनीय दिशा में था, और कुछ सेक्शन तो ऐसे थे उस टाइम पे जो है वो तो बिल्कुल ही दबाए हुए थे। दलित का मतलब क्या था? दबाए हुए थे। तो जो हमारे एससी और एसटी होते हैं बेटा, तो यहाँ पे उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, मतलब उनको अलग से कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि उनको जो है दूसरों के सामान लेके आ सके। यहाँ पे देखो बेटा, कई बार क्या होता है, क्लास में कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, तो क्या होना चाहिए कि उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देके जो है हम पढ़ाते हैं ताकि वे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ आ सके। तो यहाँ पे क्या है बेटा? प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है कि कुछ सेक्शन जो इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े हुए थे, उनको जॉब्स के अंदर जो है या और दूसरे जो चीज़ें हैं उनके अंदर उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो पूरा सेक्शन अपने आप को सोसाइटी में ऊपर उठा सके। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 होते हैं उनको दिए गए, उनका भी वर्णन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ड्यूटीज का मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनका भी वर्णन कहाँ पे किया गया है? संविधान के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है अबॉलिश अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग। अब क्या करता है संविधान ने? क्या किया गया? ये अनजस्ट का मतलब अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव के भी खिलाफ है। संविधान में जो है क्या कहा गया बेटा? कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे जो कि दिखाया गया है कि जो संविधान है उसका पर्पज क्या है। तो ये बेटा हमारे सिंपल से पॉइंट है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बनना। संविधान को किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ने बनाया था संविधान को। अब देखो बेटा क्या था, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी गई थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या किया? एक सब कमेटी थी, वो थी कौन सी बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो असेंबली ने क्या किया? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके
चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उसको काम सौंप दिया गया कि आपका काम क्या है, देश का कानून बनाना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेटा कानून को बनाया था। लगभग 3 साल लग गए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जो कि 3 साल के राउंड था। 3 साल लग गए थे संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तो हर एक चीज़ को जो है मायने में रखा गया था। हर एक चीज़ के ऊपर जो है कई बार सोच समझ के कानून बनाया गया था, ताकि हमारे, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि कोई भी ऐसा कानून बने जिससे किसी एक ग्रुप को नुकसान पहुंचे। मतलब कानून बनाया गया, इसी कानून जो था हमारा वो ऐसा बनाया गया था जिसमें सोसाइटी के हर जो वर्ग था उसको यहाँ पे पूरा न्याय मिले। एक तरह से सबके हितों को ध्यान में रख के ही कानून को बनाया गया था, इसीलिए बहुत टाइम लग गया था कानून को बनाने के लिए। अब क्या है फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स का मतलब विशेषताएं, कि ये जो हमारा संविधान है इसकी विशेषताएं क्या है। अब तक तो हमने क्या कहा था कि ये जो है इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे कि जो संविधान बना है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहली क्या है, प्रिम्बल होती है। प्रिम्बल मतलब प्रस्तावना होती है। प्रिम्बल इज ए शॉर्ट नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का एक छोटा सा रूप होता है, ठीक है। जैसे कि हम प्रस्ताव लिखते हैं हिंदी में, उसमें हम भूमिका लिखते हैं। भूमिका में क्या होता है कि जो उस प्रस्ताव के अंदर जो सारा आना है वो उसका शॉर्ट नोट होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संविधान, हमारा जो संविधान है बहुत ही लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया गया है, वो क्या है, प्रिम्बल। प्रिम्बल इज द शॉर्ट नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बेटा सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, ए कंट्री इज फ्री फ्रॉम द ऑल एक्सटर्नल पावर। अब क्या करता है, ये देखो हमारे देश में बहुत सालों तक विदेशी जो थी विदेश ताकत थी, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि देश की सत्ता जो है, देश की सरकार जो है उस देश के लोग बनाए, उसके ऊपर किसी बाहरी देश का कब्जा ना हो। उसकी सरकार जो है, उसकी जो टेरिटरी है किसी भी देश की, उसके ऊपर किसी दूसरे देश का कब्जा नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, हमारे देश में किसका कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है और वो फ्री हो जाता है और एक्सटर्नल पावर से, जो दूसरी बाहरी ताकत थी उनसे देश फ्री हो गया था। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन ए कंट्री इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल पावर। नेक्स्ट क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मींस व्हेन ए कंट्री हैव 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया, जब एक कंट्री के अंदर एक, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। अब कैसे होते हैं लेवल, उसके बारे में जानते हैं। फेडरलिज्म जो होता है उसमें क्या होते हैं कि देश में जो सरकार होती है वो एक नहीं होती है, वो 2 भागों में या 3 भागों में बटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। कई मोस्टली कंट्रीज में क्या है, 2 ही लेवल मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में कितने लेवल बेटा, यहाँ पे 3 लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे काम करेगी, स्टेट के अंदर काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करेगी, और लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो हमारे पंचायत का जो सिस्टम होता है वो होती है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज देयर आर 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वो कैसे होता है, बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। और ये जो मेंबर होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर को तो लोग नहीं चुनते हैं बेटा, पर बात करेंगे अगर हम लोकसभा की, तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कौन चुनते हैं, हम लोग ही चुनते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो मेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स व्हेन एवरी पीपल अबव 18 ईयर्स हैव राइट ऑफ वोट। हर व्यक्ति जो 18 से
डाल सकते हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरी पीपल अबव 18 हैव राइट ऑफ वोट इन इलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, पावर को सेपरेट कैसे किया? अब तो देखो बेटा फेडरलिज्म में हमने क्या लिखा था कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट की लेवल ऐसे लेवल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है बेटा, ये भी यहाँ पे पावर का डिवीजन कर दिया गया है, पर यहाँ पे जो डिवीजन किया गया है वो हॉरिजॉन्टली किया गया है। हॉरिजॉन्टली मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये मतलब एक लेवल होता है इनका। ये यहाँ पे ये नहीं कि ये बड़ी है, छोटी है, छोटी है। ठीक है, वर्टिकली में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है, स्टेट उससे छोटी, लोकल से छोटी आती है। ठीक है, उसके अंडर में आ जाती है तरह से। पर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर को सेपरेट किया गया, बट हॉरिजॉन्टली का मतलब एक जैसे लेवल पे होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अभी मैंने आपको पहले बता भी दिया था क्या, लेजिस्लेचर मेक लॉ फॉर द कंट्री, एग्जीक्यूटिव फॉलो लॉ एंड जुडिशरी आल्सो प्रोटेक्ट लॉ एंड गिव पनिशमेंट दोज हु डू नॉट फॉलो लॉ। तो ये क्या है, यहाँ पे पावर को सेपरेट कर दिया गया। इसका काम कानून बनाने का ही, कानून बनाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कानून को फॉलो करवाएंगे लोगों से, और जुडिशरी क्या है, उनको देखते रहेंगे, पनिशमेंट देंगे बाद में। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। अब देखते हैं बेटा क्या होता है। ये हम बहुत बार, मैंने अभी भी कहा था कि इंडिया के अंदर क्या मिलती है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी वो अलग अलग उसके कई तरह के आधार होते हैं, वो कास्ट की भी है, वो कास्ट की है, क्रीड की है, रिलीजन की है, लैंग्वेज की है, बहुत सारे आधार हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सेक्युलरिज्म में धर्म पे। धर्म का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिया जो है यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि भारत ने क्या किया, क्योंकि भारत का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, वो धर्म के आधार पे ही हुआ था। तो अब भारत में जो संविधान बना दिया गया था, तो इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि एक बार तो हमने धर्म के नाम पे प्रदेश का बंटवारा कर दिया था, अब दोबारा से हम ऐसी सिचुएशन ना लेके आए कि देश का फिर से बंटवारा हो। उसके लिए क्या किया, देश ने किसी एक धर्म को ये नहीं माना कि ये हमारा धर्म है। देश ने क्या कहा कि हम सेक्युलरिज्म का मतलब हम धर्म निरपेक्ष हैं। इसका मतलब कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, हर लोग जो हर देश के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है संविधान के अंदर कि सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट हैव नॉट स्टेट हैव नॉट इट्स ओन रिलीजन, कि स्टेट का कोई भी अपना एक रिलीजन का मतलब कोई धर्म नहीं होगा। एवरी पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिलीजन, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन का मतलब धर्म को चुन सकेंगे। तो ये क्या है हमारा सेक्युलरिज्म। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है बेटा, मौलिक अधिकार होते हैं, हमें समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का, फ्रीडम का, अपना धर्म चुनने का। ठीक है, यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं जो कि व्यक्ति, जो सभी लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होते हैं। जैसे कि देखो बेटा, हम ये कहते हैं कि हमें सार्वजनिक स्थानों की जो है सुरक्षा करनी चाहिए, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, देश के फ्लैग को हमें सम्मान देना चाहिए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जो भी है उन सब का जो है हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ये सब कुछ इसके हमारे अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संविधान में संशोधन। अब क्या था, 1947 जो संविधान बना था उस टाइम में और आज में बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो क्या है कि टाइम के साथ साथ जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है बदलती रहती है, बढ़ती जाती है। तो क्या है कि जो पहले जो कानून बनाए थे उनमें कई बार कुछ सुधार करने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। तो ये भी जो है जो पहले बनाए गए कानून है उनमें संशोधन किया जाता है। अब क्या है, संविधान की जरूरत, नीड का मतलब जरूरत क्यों पड़ती है भाई, संविधान नहीं होगा तो जो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल लोग हैं, वो जो कमजोर, जो पूर सेक्शन के जो लोग हैं उनको दबा के रखेंगे, उनका जो है लगातार शोषण करते रहेंगे। तो
इसीलिए संविधान की जरूरत है, क्योंकि संविधान है तो कोई गरीब कमजोर जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो वो जो है अदालत में जाके कह सकते हैं कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, और वहाँ पे जो है जो बड़ी ताकतें होती हैं उनको भी सजा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान की जरूरत है क्योंकि हर व्यक्ति को समान न्याय मिल सके, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे देश के अंदर, इसीलिए संविधान का होना जरूरी है। डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? विरोध, प्रोटेस्ट। कई बार क्या होता है संविधान बनते ही जनता उनका प्रोटेस्ट भी करती है। प्रोटेस्ट हमने अभी भी देखा था कि अभी भी हमारे 2 कानून पास हुए थे। एक तो था जो कि जम्मू कश्मीर को जो है वहाँ से जो है वो धारा 134 की जो धारा थी वहाँ से हटा दी गई थी, तो जो जम्मू कश्मीर जो है उसको देश के अंदर ही जो स्पेशलाइज्ड दर्जा था वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब और दूसरा क्या था बेटा, यहाँ पे जो 3 तलाक कई कानून पास किए गए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो जिन ग्रुप को लगा कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा ये कानून पास किया गया था 1990 में। वो कानून क्या था? ओबीसी का था कि जो ओबीसी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे स्पेशल राइट्स दी गई थी, उनको अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी सरकार कोई कानून पास करती है तो लोगों को अधिकार होता है कि वो उनका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सके। तो ये था हमारा लेसन फर्स्ट पॉलिटिकल का आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत ही इजी हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत करता है तो किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सोचती हूँ कि सभी के सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए लेसन के। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।